तो ये हलिकार नस्ल है जी तो ये अगर हम ज़्यादातर के देखें तो कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र जी इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जी तो ये कृषि के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जी, जी, जी। इसके अंदर क्रियात्मक ऊर्जा बहुत है। जी जी बहुत कड़े धूप में बहुत लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। जी जी कम खाने में बहुत अच्छा पोटेंशियल है दिखाते हैं। जी और ये बहुत रफ टफ ब्रीड है, कोई इसको रोग ज़्यादा ग्रसित करता नहीं। बहुत कम लो मेंटेनेंस में ये ब्रीड अच्छी रहती है। जी 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 लगभग दूध उत्पादन अगर कह ले तो अच्छा अगर इसका ब्रीडिंग करे तो 6 से 7 लीटर एक समय का भी दूध ये नस्ल दे सकती है। जी जी तो इसके ऊपर काम करने की अभी ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे कितने लीटर दूध उत्पादन क्षमता तक के बुल रखे गए हैं ये? अभी ये जो नस्ल है तो अभी कनेरी मठ में जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग फिलहाल थोड़ी चल रही है उनकी। जी जी तो ये बुल कम से कम आप अगर एवरेज लेंगे तो 4 से 6 लीटर एक टाइम के दूध के जो गाय है उनके उन्होंने सिलेक्टिव करके गांव से नंदी लेके आए हैं यहाँ। जी 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 ठीक है जी ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो हलीकर नस्ल है, यहाँ पर सींगों का पैटर्न देखिए आप, आपको जो समझाया जाएगा कि हलीकर और खिल्लार और अमृत महल के जो सींगों के पैटर्न में क्या अंतर है, ये भी उद्देश्य भाई आपको लास्ट में बताएंगे। हाँ जी, और बताएं ये यहाँ पर जो पुंगनूर नस्ल है जी, ये कहाँ की नस्ल है? ये पुंगनूर नस्ल जो है तो ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर के पाई जाती है। जी, चित्तौड़ जो जिला है वहाँ पर पाई जाती है जी। तो भारत ही नहीं दुनिया की सबसे वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ब्रीड करके जो इसको नामांकित किया गया है अभी। जी जी जी, तो दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड ये है। जी जी। तो ये ब्रीड की खासियत ऐसी है कि जो वहाँ पे तिरुपति बालाजी महाराज जी का मंदिर है तो वहाँ पर एक रिवाज है कि बस इसी गाय के दूध का प्रसाद वहाँ पर भोग चढ़ता है। अच्छा जी। बाकी दूसरे कोई दूध का वहाँ पर भोग चढ़ेगा नहीं। जी जी जी। और ये नस्ल इसका सबसे ज़्यादा स्लॉटर जो है वो केरला में हुआ था तो उसके कारण ये एक्सटिंक्ट होने ही वाली थी, लेकिन थोड़े प्रयासों से अभी थोड़ी ब्रीड बची हुई है। जी जी जी। तो अगर इस पर काम नहीं किया गया तो जल्दी ही एक 4-5 सालों में हमारे आंखों के सामने रहेगी भी नहीं नस्लें। तो इसके ऊपर अभी गंभीर से काम करने की ज़रूरत है। और ये नस्ल भी बहुत अच्छी दूधारू है। अगर हम देखें तो छोटी से छोटी गाय भी एक समय का 1.5 से 2 लीटर दूध दे रही है जी। अच्छे नस्ल वाली। जी जी जी। ये खाएगी, आप बताइए कितना खाएगी है? बिल्कुल 5 से 10 किलो खा लेगी एक समय का। उसमें भी इतना अगर पोटेंशियल है उस नस्ल का तो आगे संवर्धन करके उससे भी अच्छा हम किसान घर पे रख के फ़ायदा कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कम खर्चा, अगर कम दूध है तो खर्चा भी कम है, बहुत कम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमृत महल नस्ल को देखा जा सकता है जी। यहाँ पर जो ये पुल है ये देखिए आप जी। ये भी दक्षिण भारत की एक नस्ल है अमृत महल। जी जी। तो ये भी जैसे हमने हलिकार देखी तो हलिकार जैसी ही ये नस्ल भी खेती काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा ये नस्ल जो लकड़ी खाने से जो तेल निकलता है कोयलू से तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये नस्ल है, क्योंकि इसके जो घूमने की क्षमता है उसकी चाल जो है बहुत अच्छी है। तो कम समय में अच्छा तेल निकालने के लिए ये प्रसिद्ध नस्ल है। जी जी। क्रियात्मक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। दूध उत्पादन क्षमता अगर देखेंगे तो हलिकार नस्ल हो गई, खिलार नस्ल हो गई या तो अमृत महल नस्ल है तो इनका लगभग अभी हम देखेंगे तो नस्ले में दूध है, लेकिन आज गवर्नमेंट के आंकड़े हमें जो बता रहे हैं जी सीमन डायरेक्टरी में जी जी कि ये 700 लीटर इनका एक लैक्टेशन का यील्ड है या तो 800-900 लीटर यील्ड है। तो इसका कारण ऐसा है कि जहाँ पर अभी गवर्नमेंट फार्म्स में दूध रिकॉर्ड करने की जो सिस्टम है जी जी तो वो विनिंग मेथड से होती है जी। तो विनिंग मेथड में जैसे कि अभी ये फॉरेन का मेथड था जिसमें जर्सी और एचएफ गाय जो भी एक्स्ट्रा ब्राउन स्विस वगैरह नस्ल है जी उनके गाय और बछड़े सेपरेट रख के गाय का पूरा मिल्क निकाल लेते थे मिल्किंग मशीन से और फिर वो दूध माप के बच्चों को पिलाया जाता था। लेकिन वही सिस्टम उन्होंने भारत में अडॉप्ट किया और जब वो देसी गाय में उन्होंने कोशिश की उस पर फॉलो करने की तो दिक्कत उसमें ऐसी है कि देसी गाय बच्चे के बिना दूध छोड़ती नहीं, दूध उतारती नहीं। जी 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 जी। और जितना दूध है मशीन लगा के उतार लेते हैं, बाद में वो गिन लेंगे फिर बच्चे को पिलाएंगे। बिल्कुल। उसके कारण गाय एकदम कम दूध जो ऑर्डर में है जो कि उसके अंदर एक्सेस है उतना तो निकाल लेगी लेकिन बाकी का दूध सब अपने बच्चे के लिए रोक लेगी। तो उसके कारण कम दूध रहने के कारण सरकारी आंकड़े जो हमके दर्शा दे कि बहुत कम दूध है तो उसका कारण यह है। तो सरकारी आंकड़ों में भी हम अगर सरकार को कुछ करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 हन कर सकते हैं। बछड़ा एक बाजू 2 आंचल पे है, 2 आंचल इस बाजू के 2 है, फिर उसका दूध माप के उसको हम 2 से गुना करके फिर उसका रिकॉर्ड लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस से हम जो हमारी नस्ल है उनका दूध भी किसानों को क्या है, दूध अगर कम दिखे तो किसान वैसे डिमोटिवेट हो जा रहा है कि दूध कम है तो हम क्या काम करें। लेकिन जब समझेगा कि दूध अच्छे है तभी जाके इन नस्लों का विकास होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर साहिवाल नस्ल को देखा जा सकता है। इस नस्ल के बारे में तो आप सभी परिचित हैं, काफ़ी परिचित हैं, जो मूलतः पंजाब की जो नस्ल है। तो वहाँ पर पीछे बताएं कृष्णा वैली नस्ल के बारे में बताएं। जी, कृष्णा वैली ये जो नस्ल है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जी ये नस्ल पाई जाती है। जी जी जी। महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पे। जी जी।
तो इसकी 1956 या 46 में जब जनगणना हुई थी इसकी, तब इसकी जो कुल संख्या थी वो 6,40,000 थी। अच्छा जी। और जब 2012 में हुई थी तो ये 1000 भी नहीं बची थी। तो 6,40,000 से घट के सिर्फ और सिर्फ 1000 बच गई। जी, तो आज इसका देखिए कि इतने सुंदर सुंदर नस्लें आज विलुप्त हो रही है। इसका कारण एक ही है कि हम मनुष्य जो दूध के पीछे भाग रहा है आज, कि ज़्यादा दूध, ऐसा नहीं कि ये नस्लें दूध नहीं दे सकती, दूध दे सकती है, लेकिन इनके ब्रीडिंग पे काम करना जरूरी है। आज हमको गिर साहिवाल ताजे दूध वाले मिल जा रही है, हम आके दूध निकालते, बाल्टी भरते, बेच रहे, तो किसान वो देख के प्रेरित होकर वो नस्लें लेके आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो नस्लें अभी, ये इसके जो खुर है, इनकी बनावट ऐसे कि पथरीले पहाड़ जो है उसके चट्टानों में भी इसके ग्रिप अच्छी रहेगी। ये जो रास्ते फिसलते हैं पहाड़ों के, जो कीचड़ वाले हैं या तो पथरीले हैं, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से ये नस्लें चल सकती है। तो ये गिर साहिवाल कहाँ चलेगी बताइए, पहाड़ पे वो जा नहीं सकती। ये बस पहाड़ पे चढ़ के घर पे आके दूध दे रही, इसका 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है नस्लों का। जी जी बिल्कुल। जहाँ पे हम बाकी नस्लों को हम बहुत महंगा खिला, दान चंदा खिला के वो सब चीजें हम दूध निकाल रहे हैं, तो उससे अच्छा तो एक कम खर्चे में दूध दे रही है। तो किसानों ने इसका भी मेजरमेंट लेना चाहिए कि हम खिला कितना रहे, दूध दे कितनी रही है। बस बाल्टी भर के गाय ने दूध दिया उसका अर्थ ये नहीं कि दुधारू नस्ल है। जी, जी, उसका इनपुट कॉस्ट भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ पर जो खिल्लार नस्ल है, अगली जो नस्ल, इसके बारे में और बताएं। जी, खिलार ये महाराष्ट्र की नस्ल है जी। तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस जो नस्ल है, जो किसानों के सबसे दिल के करीब नस्ल है, तो खिलार नस्ल है। जी जी जी। तो खिलार नस्ल ये लोगों को लगता है कि ज़्यादा करके सफ़ेद रंग में आती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट है। आप जिस विभाग से लेंगे उस विभाग से इसके सब ब्रीड्स बहुत है खिलार के। तो खिलार, इसके अंदर क्रियात्मक ऊर्जा बहुत है, बहुत तपते धूप में भी ये नस्ल बहुत लंबे समय तक काम कर सकती है। जी जी जी। और जहाँ पर कम पानी है तो वहाँ पर ये जो ज़मीन बहुत पथरीली या तो बहुत हार्ड है, तो उसको भी जोतने की ताकत इस नस्ल में है, जो कि बहुत गहरे तक इसका जोत जाके ये ज़मीन पूरा पलटा सकती है। तो ये शक्ति इसमें दी है, भगवान ने क्रियात्मक ऊर्जा बहुत दी है, उसके कारण बहुत कम समय में हम किसान जोत सकते हैं, जहाँ पर बाकी नस्लों से 1 से 1.5 घंटा लगता है जोतने में एक एकड़ को, वही ये नस्ल 40 से 45 मिनट में पूरा एक खत्म कर देगी। जी जी, वाह। तो काफ़ी ज़्यादा क्रियात्मक ऊर्जा इस नस्ल में। तो यहाँ पर ये खिल्लार नस्ल को देखा जा सकता है। ये जो खिलार नस्ल है, जी, जी। तो आप इसमें अगर गौर करेंगे तो उसके सींग जो आते हैं, जी, तो उसके सर से लेके वो सी शेप में ऊपर जाएंगे। ठीक है। और वो एक दूसरे के थोड़े से दूर जाते हैं सी शेप में। जी जी जी, ठीक तो ज्यादा करके ये खिलार में ही पाया जाता है। जी। वही अगर हम इसमें देखें कृष्ण वैली नस्ल में, तो इस नस्ल में ज्यादा करके कृष्ण वैली में और अपने उसमें महल में, हाँ अमृत महल में, ये दोनों नस्लों में उनके जो सींग है तो वहीं से निकल के पास से जाके फिर से ऊपर एक जगह आ रहे हैं। जी जी। तो ये ओवर क्रॉस करते एक दूसरे को। जी जी जी। तो ये दोनों के ब्रीड में है। खाली नेक है कि अमृत महल नस्ल जो है वो ज्यादा करके श्यामा रंग में पाई जाती है, और ये कृष्ण वाली नस्ल जो है ये श्यामा में भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा तौर तरीके के अगर हम देखें मेजरली तो ये हमको सफेद में रंग में और थोड़ी लालिमा में दिखाई जाएगी। जी जी, ठीक है जी, ठीक है। और जो बॉडी स्ट्रक्चर में जो अमृत महल और कृष्णावली दोनों मीडियम होती है, मीडियम ही होती है। इसके लिकर और जो खिलार ब्रीड काफी हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की होती है। और यहाँ पर जो हलीकर ब्रीड, इसके सिंगों का पैटर्न देखिए आप। जी, तो हलीकार नस्ल जो है, तो अभी ये नंदी में तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ज्यादा करके जो शुद्ध नंदी है सबसे अच्छे, तो उनमें हम देखेंगे तो सिंग एक तो पास से आते हैं जी, और दूसरे सिधाई में बढ़ते हैं। बिल्कुल एक सिधाई में, एक सिधाई में जी। और वो आके बहुत नुकीले होते हैं। जी जी। तो एक सिधाई में रहने के कारण उनको चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं ऊपर, जिससे वो और अट्रैक्टिव दिखेंगे ऊपर यहाँ पे। जी जी, ठीक। तो ये उनके मेन कैरेक्टर्स है नस्ल के। लार के बाद जो थारपारकर नस्ल का जो ये भी यहाँ पर लाया गया है, ये देखिए आप। और यहाँ पर जो कंगायम नस्ल है, इसको देखा जा सकता है। उदय जी बताएं कंगायम नस्ल के बारे में और बताएं। कंगायम से क्षेत्र की है और क्या विशेषताएं हैं? जी, कंगायम ये नस्ल जो है तो ये हमको केरला अपना कर्नाटका में पाई जाती है। तो कंगायम ये कृषि कामों के लिए किसान बहुत पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं नस्लें। तो कंगायम ये जो नस्ल है, तो ये अगर हम देखें तो ये ज़्यादा करके फॉडर वैराइटीज जो है उस पर ना रहते हुए ये जो जंगली वनस्पति है तो उसके ऊपर बहुत सालों से रहती आई ये नस्लें। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो इसका इम्यूनिटी साउथ इंडिया के सभी ब्रीड्स में से इसका ज़्यादा करके ये श्यामा रंग में भी आती है, जिससे सूर्य तत्व इसमें ज़्यादा है। तो इसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है और इसका दूध जो है उसके अंदर गुणवत्ता बहुत रहती है। इसका फैट परसेंटेज भी बाकी नस्लों से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी अभी तक ज़्यादा काम हो नहीं रहा था, लेकिन अभी वहाँ की भी सरकारों ने इनके अच्छे अच्छे नंदियों के सीमन लेके ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉडी करेक्टर देखे जाएं तो श्यामा रंग और कहीं कहीं जो सफ़ेद स्पॉट मिलेंगे, और जो सींगों का पैटर्न देखा जाए तो इसी प्रकार जो जैसे
कांकरेज के होते हैं, नीचे से मिले हुए और ऊपर से फिर चौड़े और फिर वापस से मिले हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो सींगों का पैटर्न होगा। और जितनी भी नस्लें यहाँ पर जो साउथ की, उनमें से सबसे ज़्यादा मोटाई के सींग कंगायम नस्ल के ही होंगे। और यहाँ पर गलकंबल थोड़ा सा होगा। जो यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप, बिल्कुल शुद्ध गुणवत्ता में जो कंगायम जो नस्ल का जो यहाँ पर ये बुल है, ये देखिए आप। और यहाँ पर जो अगला बुल है लाल कंधारी। लाल कंधारी नस्ल जो है तो ये महाराष्ट्र के नांदेड़ और लातूर जी, इसके ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और उसके आजू बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा करके पाई जाती है। जी जी। ये नस्ल शरीर बनावट में बहुत अच्छी होती है, बड़ी होती है। ये इनका रंग लाल, डार्क रेड, चॉकलेटी और अगर हम देखें तो चंदन की जैसे रंग का रहता है। तो 3 मेजरली इनमें रंग रहते हैं। ये नस्ल जो है तो वहाँ पे एक राजा सोमदेवरी करके थे बहुत पुरातन समय में जी। उनके पिताजी का नाम राजा कन्हार था जी। तो लाल रंग की एक गाय उन्होंने उनके पिताजी के नाम देके लाल कन्हारी ऐसा करके उसको नाम दिया था जी। लेकिन कंधार क्षेत्र होने के कारण लोगों में कुछ सालों बाद बोलते बोलते वो उसका उपभ्रंश जो है तो वो लाल कंधारी ऐसा हो गया जी। और उसके बाद ये नस्ल वहाँ पर बहुत लंबे समय से चल रही है और इस नस्ल का वहाँ पर इकोनॉमी में बहुत महत्व है। तो लाल कंधारी ब्रीड जो है तो अगर देखेंगे तो ये बहुत खेती काम के लिए अच्छी है और दुधारू भी ये नस्ल है। जी। हम नांदेड़ में देखेंगे तो हमारे एक परिचित किसान है, 2-3 किसान हैं। तो एक किसान के पास तो एक लगभग दिन का 18 से 20 लीटर दूध देने वाली गाय है, लाल कंधारी। एक किसान के पास 12 लीटर दूध देने वाली गाय है। अभी हमने पूना में भी एक गाय है तो वो भी एक समय का लगभग 4 से 5 लीटर दूध दे देती है। तो ऐसी ये नस्लें बहुत अच्छी है लेकिन इनब्रीडिंग के कारण ये नस्लें आकार में कम होती गई और इसके दूध की देने की क्षमता भी कम होती गई। तो उसके कारण हमें ध्यान देने की ज़रूरत इन पे ऐसा है कि हमने बहुत दुधारू भी लाल कंधारी गाय है। और बुढ़ापे में भी जो इसका हम्प है ये देखा जा सकता है, बिल्कुल कट वाला जो खड़ा हम्प यहाँ पर इस नंदी का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कट वाली थूई है और काफ़ी बड़ी हैवी जो इसकी थूई है, काफ़ी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर इस लाल कंधारी फूल का देखा जा सकता है। और यहाँ पर इसी प्रकार जो अगली जो कांकरेज नस्ल का यहाँ पर जो ये नंदी रखा गया है जी। तो कांकरेज से तो सभी परिचित है। तो यहाँ पर जो डांगी नस्ल है, डांगी नस्ल को देखा जा सकता। तो शिवदेश भाई बताएं इस नस्ल की और विशेषताएं बताएं। जी, ये डांगी नस्ल जो है जी तो एक कोकण बेल्ट में जी और मुंबई साइड जो ठाणा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जी, इस साइड से लेके थोड़ा नासिक के साइड तक अगर उनका एक्सटेंड देखें अब जी जी, तो वहाँ के तहसील तक ये पाई जाती है जी। तो ये नस्ल जो है तो इसकी स्पेशलिटी है, इसकी खासियत है कि जहाँ बहुत सारी बारिश गिरती है तो उन इलाकों में पाई जाती है। तो उसके कारण कुदरती इसके अंदर ऐसा एक एबिलिटी डेवलप हुई है, एक अच्छी एक बात इसे डेवलप इनके अंदर ये है कि इनके त्वचा में तेल ग्रंथि बहुत बड़े संख्या में उपलब्ध रहती है। अच्छा जी। तो इनका शरीर जो बहुत ऊपर से तेल वाला होता है उसके कारण जो भी बारिश गिरती है तो उनके ऊपर पानी ना ठहरते हुए सब नीचे गिर जाता है। उसके कारण ज़्यादा गीले रह रह के जो गाय बीमार हो जाती है और जो देसी गाय को पानी पसंद नहीं है ज़्यादा तो उसके कारण ये सूखे रहते हैं और ये पहाड़ों में चर सकते हैं या तो उधर के जो गौचर है वहाँ पर चर सकते हैं। और इसके अंदर जहाज ज़्यादा करके किसान भ्रमित ऐसा कर रहे हैं दूसरों को कि डांगी नस्ल और देवणी नस्ल, तो देवणी नस्ल की कीमत डांगी से थोड़ी ज़्यादा है। तो आज किसान डांगी नस्ल की गाय और बैल देवणी समझ बता के बाकियों को बेच रहे हैं जिसके कारण देवणी डांगी मिक्स हो के दोनों नस्लें खराब हो रही है। जी जी जी। तो इसमें हम फ़र्क ऐसा देख सकते कि डांगी नस्ल जो है तो इसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है देवणी से और इसके बॉडी के ऊपर पैचेस आएंगे। इसकी ये भी ब्लैक एंड वाइट और वो भी ब्लैक एंड वाइट है लेकिन इसके बॉडी के ऊपर जो पैच रहते हैं अलग अलग जगह पे जो धब्बे रहते हैं ये खाली इसी में पाए जाते हैं। और हालांकि हम जब देवणी में देखेंगे आगे तो उसके कैरेक्टर्स में उसके पूरे बॉडी में या तो आधा काला आधा सफ़ेद ऐसा होगा या तो फिर उसका मुंह काला बाकी शरीर सफ़ेद या तो शरीर सफ़ेद कान काले, ये उसके कैरेक्टर्स है। तो ये किसानों ने समझ इसका थोड़ा उन्होंने अभ्यास करना चाहिए खरीदने से पहले जो नहीं करके ठग से बच जाए ठगी होने से। तो दूध उत्पादन क्षमता कितनी रहती है जी? डांगी नस्ल अगर हम देखें तो लोग कहते हैं 3 से 4 लीटर दूध देती है लेकिन हमारे एक परिचित किसान है तो उन्होंने स्थानीय नस्ल पे काम करने के लिए डांगी चुनी। लगभग 10 से 12 लीटर आज उनके यहाँ पर दूध दे रही है गाय। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और एक विशेषता ऐसे है कि ये जो नस्ल है जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर ये पाई जाती है तो ज़्यादा वर्षा के कारण सब यहाँ पर कीचड़ फैला हुआ रहता है। तो बस इसी नस्ल में वो काबिलियत है कि अगर उनका जो पीछे का बैलगाड़ी है अगर पूरे सामान से भरी है लबालब भरी है
तो बाकी कोई बैल दूसरा जो है कीचड़ से खींच के जा नहीं सकता। ये नस्ल अगर उसके गर्दन तक भी कीचड़ रहेगा तो उसकी कीचड़ के अंदर से चल के जाने की क्षमता इसमें है। जी जी जी। तो ये जो हम चावल की खेती होती है जहाँ पे, तो उधर चावल जो बाकी बैल रहते हैं तो चावल के खेत में चलना उनको मुश्किल पड़ता है। अगर हम भैंसे को देखें तो भैंसा पैर खींच के चलता है चावल के खेत में, और बैल देखेंगे दूसरा तो पैर उठा कर डालता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी नस्ल है जो कीचड़ में पैर खींच के चलती है भैंसे की तरह। तो इसके कारण जो चावल जहाँ पर उगता है वहाँ पर इसका बहुत महत्व है इस नस्ल का। जी जी। तो यहाँ पर इसी प्रकार डांगी की तरह ही वेचूर नस्ल है जो केरला की जो मुख्यतः नस्ल है, इसको देखा जा सकता है। ये भी पुंगनूर नस्ल की तरह जो नीची कदकाठी की होती है। जी। और बताएं इसके बारे में। तो वेचूर नस्ल जो है तो इसके अंदर भी इनब्रीडिंग के कारण जो हम कुकुन का साइज है वो कम हो चुका है। और यह नस्ल भी केरला में पाई जाती है, जो कोस्टल रीजन है, मतलब जो समुद्र के आजू बाजू वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी ये नस्ल पाई जाती है। तो इसका दूध भी बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर बहुत अच्छे तत्व है दूध के अंदर, और सुपाच्य रहता है वह उसका दूध भी। तो उसके कारण ये नस्ल जो है तो इसका भी संवर्धन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज यह भी कम संख्या में केरला में बची है। लगभग गिने शुद्ध नस्ल के तो उंगलियों पे गिने बस इतने ही बचे हैं अभी। जी। और यहाँ पर इस प्रकार एक और जो देवनी नस्ल को देखा जा सकता है, जैसा कि शिवदेश भाई ने बताया था कि जो डांगी नस्ल उस पर पूरे शरीर पर जो काले धब्बे मिलेंगे, काले स्पॉट मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो देवनी नस्ल है इसको सिर्फ जो इसका जो आगे का चेहरा है या फिर कान है यही काले मिलेंगे, बाकी जो पूरी बॉडी जो आपको व्हाइट ही मिलेगी ज़्यादा। जी। इसमें बताएं शिवदेश भाई। इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें 3 उपजात है जी। वानेरा, बड़ंक्या और शेवरा, जी। ऐसे करके 3 उसमें उपजात है। तो जिसका चेहरा काला है, शरीर सफेद है, उसका एक अलग है वर्ण है। जिसके शरीर पे खाली कान काले, शरीर श्वेत है, उसका अलग वर्ण है। और जिसके ज्यादा करके बॉडी में बड़े बड़े पैच है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, तो उसका वर्ण अलग। तो तीनों अलग अलग वर्ण के उसमें देवनी देखेंगे। और जैसे डांगी में मैंने बोला कि उसमें एक तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्पॉट रहेंगे, तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट स्पॉट रहेंगे, ये 2 चीजें रहेंगी। लेकिन इसके अंदर स्पॉट नहीं, इसके अंदर पैच रहते बड़े बड़े। या तो एक ही रंग, मुंह में पूरा काला, शरीर सफेद, या तो आधा शरीर काला आधा सफेद। तो ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है। जी जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से जो शिवदेश भाई ने समझाया है। और यहाँ पर एक और जो उम्बलाचेरी नाम की जो नस्ल है, तो इसके बारे में और बताएं शिवदेश भाई। जी। तो ये उम्बलचेरी ये जो नस्ल है तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। जी। तो सबसे बड़ी आज भारत में ये नस्ल के बारे में चर्चा ऐसी है कि ज़्यादा करके लोग अगर इसको देखेंगे तो सभी लोग बोलते हैं कि HF क्रॉस है। अच्छा। ये शुद्ध देसी नस्ल नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि ये पूरे ब्लैक एंड वाइट इन पैचों में आती है, अलग अलग कलर्स के। तो बहुत जैसा इसका हेड स्ट्रक्चर है या तो इसके सिंगों की बनावट है वो बहुत जैसे अगर देखे तो HF की तरह रहती है। लेकिन किसानों को गौर ये करना चाहिए कि इसकी कट वाली थुई जो इसका कुकुन जो है तो इतना डोमिनेंट हम कभी HF में आ नहीं सकता। और अगर HF क्रॉस भी होगा तो उसके कैरेक्टर्स एकदम भिन्न हो गए इससे। जी जी। तो ये नस्ल भी कम प्रमाण में है। सिंगों का पैटर्न आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ झुके होंगे। जी। और बॉडी स्ट्रक्चर इसका मीडियम ही होता, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, कॉम्पैक्ट बॉडी है इसकी। तो दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है इस नस्ल की शिवदेश भाई? जी। तो दूध उत्पादन अगर इसका देखें हम तो लगभग 4 से 5 लीटर दिन का दूध फिलहाल इसका है। जी जी। इस नस्ल का। जी। नस्ल संवर्धन पे एक ही बात है कि ध्यान दो, आप कोई भी नस्ल सुधर सकती है। जी जी। इस नस्ल पे भी अगर एक 5 से 10 साल और अच्छे से कार्य करें तो आने वाली पीढ़ियाँ 10 से 14 लीटर दूध आराम से दिन में दे सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगली जो नस्ल है ये कांकरेज नस्ल का है, वैसे उंगल लिख रखा है। और यहाँ पर ये भी जो निमाड़ी नस्ल है, यहाँ पर 2 तरह की निमाड़ी इनके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ये भी जो निमाड़ी नस्ल है, निमाही या निमाड़ी एक ही बात है। तो ये निमाड़ी नस्ल जो है तो ये मूलतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जलगांव जिला जी इनमें पाई जाती है। तो ये नस्ल की जो ब्रीड का डेवलपमेंट हुआ था तो ये गिर और खिलार ये दोनों नस्ल का ब्रीडिंग करके किया था। जिसका कारण ऐसा था कि तब के समय में गिर नस्ल जो थी तो दुधारू अच्छी थी, लेकिन वो कृषि काम में कुछ काम नहीं आती थी। जी। उसके जो बैल थे वो जी। और जो खिलार थी जी। वो कृषि काम के लिए बहुत अच्छी थी, उसका रेजिस्टेंस अच्छा था बॉडी का, उसका गति अच्छी थी, लेकिन उसमें दूध थोड़ा गिर से कम था। तो इसीलिए उन राजा ने दोनों नस्ल का क्रॉसिंग किया, जिसके कारण अच्छी दुधारू नस्ल भी पैदा हुई और खेतों में अच्छे हल चलाने वाले, खेतों में अच्छे लंबे समय तक काम करने वाली नस्ल भी तैयार हुई। तो ये नस्ल अगर हम देखें तो इसकी जो थुई होती है वो काफ़ी डोमिनेंट होती है, काफ़ी ऊंची होती है।
और इसका जो दूध उत्पादन है लगभग अगर एवरेज कोई गाय पकड़ ले तो 8 से 10 लीटर तो कैसे भी दिन का दूध दे ही देती है अगर अच्छी होगी तो। या तो ब्रीडिंग पे जो लोगों ने ध्यान दिया है फिलहाल तो निमारी नस्ल 14 से 15 लीटर दूध भी एक दिन में दे सकती है। जी जी। तो अभी इसमें हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि गिर और खिलार में क्रॉस है, तो पर ये देखेंगे तो इसका जो माथा है तो वो उल्टा मटके की तरह है जी, जो कि ऐसा ढला हुआ है ऊपर तवे की तरह, तवे की तरह है। उसके कारण उसका माथा ऐसा होने के कारण सिंग नीचे आ रहे हैं। जी जी। और यही फिलहाल एक निमारी नस्ल का नंदी है जी। ये देखिए इसके सिंग ऊपर आ चुके हैं। जी जी जी। तो इसमें खिलार का जो जीन है जी, इसमें खिलार का जीन ज्यादा है, डोमिनेट हुआ है वो। जी जी। उसके कारण उसका आप सिंग जो है जो मैंने खिलार का बताया उस तरह से ऊपर आ चुका है। जी। इसमें कलर देखेंगे तो एक काफी डार्क ब्राउन कलर पे चॉकलेटी कलर पे सफेद धब्बे होते हैं। जी जी जी। जो कि उनके पूरे शरीर में एक समान रहते हैं। जी जी जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर है जो सफ़ेद जो धब्बे हैं पूरे शरीर पर, ये भी निमाड़ी नस्ल है और ये भी निमाड़ी नस्ल का ही नंदी है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये गिर नस्ल का जो नंदी है, गिर नस्ल से सभी जो वाकिफ़ हैं सभी। और यहाँ पर जो कोकण गिज्जड़ नाम से जो एक और जो ये नस्ल है, इस नस्ल के बारे में और बताएं शिवदेश भाई। जी, तो ये नस्ल जो है तो ये महाराष्ट्र के कोकण विभाग में जी, जो कोकण बेल्ट है महाराष्ट्र का तो वहाँ पर पाई जाती है। जी। तो इसका ऑफिशियल नेम जो है तो वो कोकण कपिला करके रजिस्टर हुआ है। जी। और जो स्थानीय भाषा में उसको कहा जाता है तो कोकण गिड्डा जैसे उसको कहा जाता है। जी। तो ये नस्ल जो है ये ज़्यादा करके श्यामा रंग में पाई जाती है जो पूरी सावली होती है। कुछ इसमें कपिला कहने का कारण ऐसा है कि इसके ऊपर कभी धब्बे आते नहीं। एक तो ये पूरी चॉकलेटी रंग की होगी, एक तो पूरी सफ़ेद होगी या तो पूरी काली होगी। जी जी जी। ये ऊंचाई में ज़्यादा नहीं रहती, मीडियम साइज़ की ब्रीड है। कोकण में बायोडाइवर्सिटी या तो कुदरत की जो बहुत सारे अलग अलग वनस्पति जो उगते हैं तो वो इतने विभिन्न प्रकार के, तो वो बहुत अच्छा विभाग है कोकण का। तो उस विभाग में बहुत पथरीले पत्थरों पे जो वनस्पतियाँ उगती है ये नस्ल वहाँ पर चढ़ चढ़ के वो चीज़ें खाती है। और ये श्यामा रंग में होने के कारण इसका जो गोमूत्र है तो उसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है क्योंकि इससे बहुत कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं। इसके गोमूत्र के बहुत अलग अलग ट्रायल होते रहते हैं। जी। तो दापोली कोकण कृषि विद्यापीठ जो है तो वहाँ उन्होंने ये ब्रीड रजिस्टर की है और वहाँ पर ही उनका इसके ऊपर ब्रीडिंग का कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में और भी उनको इम्प्रोवाइज़ करना है क्योंकि ये नस्ल बस उसका जो जनगणना का सेंसस है वो मेरे पास था तो उसमें शुद्ध जो ये नस्ल है वो खाली 0.3% ही शुद्ध बची है। तो सोचिए आज ये 1% भी शुद्ध नहीं है तो कितने बड़े पैमाने पे इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। और अगर इस पे कार्य नहीं हुआ तो बस जैसे हम फोटो देख रहे हैं आज नस्लों के ऐसे फोटो हमको दिखाने पड़ेंगे आने वाली पीढ़ियों को। जी 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 बिल्कुल। तो आने वाले समय में इस पर भी कार्य होना चाहिए और सभी पे होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। काफ़ी जो उत्तम विचार यहाँ पर शिवदेश भाई के हैं। तो यहाँ पर लास्ट में एक और जो गिर नस्ल का काफ़ी लंबा तगड़ा जो नंदी दिखाया गया।